नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्री हरि का हयग्रीव अवतार के बारे में। हयग्रीव एक परम पराक्रमी दैत्य हुआ। उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर जाकर भगवती महामाया को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। वह बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए भगवती के माया बीज एक महामंत्र का जाप करता रहा। उसकी इंद्रियां उसकी वश में हो चुकी थी, सभी भोगों का त्याग कर दिया था। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न भगवती ने उन्हें तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिया। भगवती महामाया ने उनसे कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो भी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ, वर मांगो। भगवती की दया और प्रेम से ओत-प्रोत वाणी सुनकर हयग्रीव की स्थिरता का ठिकाना न रहा। उसके नेत्र आनंद के अश्रुओं से बह गए। उसने भगवती की स्तुति करते हुए कहा, कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया हैं, सृष्टि स्थिति और संहार करना आपका स्वभाव है, गुण है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। तभी देवी ने कहा कि दैत्यराज, संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस कथन से कोई बच नहीं सकता। किसी का सदा के लिए अमर होना असंभव है। अमर दुनिया को भी पुण्य समाप्त होने पर लोगों की मृत्यु हो जाएगी। हयग्रीव ने कहा, ठीक है माता, आप मुझे यह वर दें कि मेरी मृत्यु मेरे हाथों हो, दूसरा मुझे मारने योग्य न हो। मेरी मन की यही अभिलाषा है, आप उसे पूर्ण करने की कृपा करें। माता वर देने के बाद अंतर्ध्यान हो गई। हयग्रीव भी आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वह देवी के वर के प्रभाव से अजय हो गया। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस दुष्ट को मार सके। उसने ब्रह्मा जी के वेदों को नंगा किया और दुनिया और सभी मुनियों को सताने लगा। यज्ञ आदि कर्म बंद हो गए और सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ने लगी। ब्रह्मा आदि देवता भगवान विष्णु के पास गए। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उनकी धनेश्वर की डोरी गिर गई थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें दुनिया भर में एक नया नाम देने का सोच लिया। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार वामरिक ने धनेश्वर के अग्रभाग को, जिस पर उन्होंने भूमि को टिका रखा था, उसे काट दिया, जिससे धनेश्वर ऊपर उठ गया और एक भयानक आवाज़ से देवता और संपूर्ण जगत उत्तेजित हो गया। समुद्र में उफान, तेज हवा चलने लगी, पहाड़ हिलने लगे और अशुभ उल्का गिरने लगे। दिशाओं ने भयानक रूप धारण कर लिया और सूर्य अस्त हो गया। इस विपत्ति की घड़ी में सब चिंतित हो गए। भगवान विष्णु का सिर मुकुट सहित गिर गया और किसी को भी इस बात का पता न चला कि वह कहाँ गिरा है। इस घड़ी में दुनिया के दुख की कोई सीमा नहीं रही। इस विचित्र घटना को देखते हुए सभी लोगों ने भगवती की स्तुति की। भगवती माता वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवताओं, चिंता मत करो, मेरी कृपा से सब मंगल ही होगा। तभी ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के चरणों से जोड़ दिया, जिससे भगवान विष्णु का अवतार हयग्रीव अवतार हो गया। वे उसी रूप में दुष्ट हयग्रीव दैत्य का वध करने के लिए अब तैयार थे। भगवती के कथन के अनुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उठाकर भगवान के घोष से जोड़ दिया। उसके बाद भगवान हरि ने हयग्रीव अवतार में हयग्रीव दैत्य से भयानक युद्ध किया। अंत में भगवान के हाथों हयग्रीव की मृत्यु हुई। हयग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया। इस प्रकार श्री हरि ने हयग्रीव अवतार धारण कर मुनियों तथा इस दुनिया को संकट से बचाया।
नमस्कार दोस्तों।